सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग अगर बिहार सिविल कोर्ट का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सिलेबस में पूछता क्या क्या है, किस किस चीज़ से पूछा जाएगा, ये आपको पता ही नहीं है और आप अपना तैयारी स्टार्ट किए। यानी कि मान के चलिए आपको कहीं पे जाना है, यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ से चलना आप शुरू किए, और अगर आपको पता नहीं है जो हमको यहाँ तक ही जाना है तो आप क्या करिएगा, चलते जाइएगा चलते जाइएगा। यानी कि जाना था यहीं पे लेकिन आप आगे भी चल जाइएगा या हो सकता है यहीं पे रुक जाइएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपको जाना कहाँ पे है। तो उसी तरह से आपको अगर आप सिविल कोर्ट का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन चीज़ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये चीज़ आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। चलिए आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप मैथ के बारे में भी जानना चाहते हैं जो कौन कौन सा चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो मैथ के लिए भी आप लोग को एक वीडियो बना के हम दे देंगे और क्या क्या पढ़ना है, और आपका क्लास भी इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है और बिहार सिविल कोर्ट का तैयारी भी करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, आपको भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा एवं हिंदी भाषा आपको चैप्टर पढ़ना है। आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कहिएगा तो हम चैप्टर बाई चैप्टर आपका क्लास भी दे देंगे। अभी जैसे कि आप लोग को हम क्लास भी दे रहे हैं लगातार, तत्सम तद्भव का क्लास दिए थे, आप लोग बहुत ज़्यादा उसका कमेंट किए थे। जो चैप्टर इसमें से आपको पढ़ना है आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, उसका पूरा डिटेल के साथ आपको हम बोर्ड पे एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे। साथ में उसके साथ आपको 10 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको हम प्रैक्टिस भी उस चैप्टर से आपको हम करवा देंगे। दूसरा नंबर ध्वनि चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो नीचे कमेंट करिएगा। उसके बाद आपका आता है लिंग, वचन, कारक अथवा अव्यय। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आते रहता है, जो बताइए कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। वाक्य रचना, वाक्य रचना से आपका क्वेश्चन आता है। संधियाँ यानी संधि से आपको कौन संधि है ये आपसे पूछ लिया जाता है। अभी आपको बोले थे तत्सम और तद्भव, इसका एक स्पेशल क्लास, बड़ी ज़बरदस्त क्लास दी है। अगर आप नहीं देखें तो जाइए चैनल पे प्ले लिस्ट में आप जाइए, आपको बहुत गजब का ट्रिक के साथ आपको हम बताए हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं ये तत्सम तद्भव वाला, तो इसके बाद आपको कोई भी वर्ड दे दे आप आसानी से पहचान लीजिएगा जो यही तत्सम है और ये तद्भव है। उसमें बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक आपको हम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं, 5 नियम से आप पूरा तत्सम तद्भव पहचान सकते हैं। उसके बाद आपका आता है समास, समास जो कि बहुत आसान चैप्टर है। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। यानी कि बहुत आसानी से आपको हम समझाए हुए हैं, या आप कहिएगा तो आपका स्पेशल क्लास भी लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि सब्सक्राइब करके बेकन और कर लीजिए, क्योंकि हम सारा क्लास फ्री देते हैं, कोई भी पेड क्लास आपका नहीं मिलने वाला है। विलोम, विलोम शब्द का भी आपको हम क्लास दिए हैं इसी चैनल पर, और अभी आपको और बहुत सारा क्लास आने वाला है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको इसका हम 100 पर्यायवाची शब्द आपको हम 100 मुहावरा करवा चुके हैं और 20 पर्यायवाची शब्द करवा चुके हैं। अनयार्थिक शब्द आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण, यानी कि लंबा दिया हुआ। आप अगर मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे अभी तक आपको हम 22 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। एक बुक का 20 और एक बुक का भी दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है, वो ख़त्म आज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इसमें, यानी कि जैसे उसमें आप अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा जो बहुत लंबा वाक्य एक रहता है और कहता है इसका जो वाक्य के लिए एक शब्द बनाए, तो ये चैप्टर एक है। उसके बाद आपका वही मुहावरा, आपको अभी बोले थे मुहावरा का एक क्लास होगा, मुहावरा का एक क्लास होगा आपको। उसके बाद मुहावरा का वैसे आपको हम 2 क्लास दे चुके हैं, बहुत सारे मुहावरा उसमें बताए हैं। रोकांकित जो होता है बताने के लिए उसका एक क्लास होगा। रस एवं छंद इसका एक क्लास होगा। अलंकार, अलंकार जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, अगर आप लोग कहिएगा तो एकदम आसानी से आपको 2 क्लास में, एक क्लास में तो नहीं ख़त्म करेंगे, 2 क्लास में 2 पार्ट बना के आपको बहुत आसानी से आपको हम समझा देंगे। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, रेखव उनके प्रसिद्ध रचनाएं से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो इंग्लिश में यानी कहाँ से, क्योंकि आपको पता होगा 35 हिंदी, 35 मैथ और 15 इंग्लिश आपका एग्जाम में रहने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए जो कहाँ से कौन चीज़ पूछा जाता है। तो आप लोग का कमेंट आएगा तो अगर आप जानना चाहते हैं मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और अगर आप मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो हम पहले चैप्टर वाला वीडियो बना देंगे। उसके बाद जो चैप्टर उसमें से कहिएगा उस चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक के साथ आप कैसे कुछ ही सेकेंड में 30 से 35 सेकेंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो उसका हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो आप लोग बस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।